मैं कह रहा हूँ कि राजभर और पासी एक ही। भर पासी अगर एक होते हैं तो पासी तो अछूत हैं, भर भी अछूत हैं क्या। और अपने समाज सलेमपुर लोकसभा सीट पर जितने भी राजभर हैं उनको यह याद रखना चाहिए कि पहले पूछे कि रमाशंकर विद्यार्थी पासी हैं कि राजभर हैं। कि 1000 वर्षों से महाराजा सुहेलदेव को न तो पासियों ने कभी याद किया और न तो वैश्यों ने याद किया। अब जब इतिहास 1990 के दशक में खोजा गया और इसको प्रकाश में लाया गया, ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगा करके महाराजा सुहेलदेव का फोटो जारी किया गया, तब जा कर के ये लोग खड़े हुए हैं। और केवल ये विवादित बनने का, उनके इतिहास को विवादित बनाने का एक तरीके का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हम चलने नहीं देंगे। हम गर्व करते हैं कि उन्होंने अपना इतिहास, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया नहीं और जंगल में भले चल गए, सब कुछ उनका चला गया, धन जल जंगल जमीन सब कुछ चली गई, धन चला गया, लेकिन अपनी अस्मिता को बचा के रखा, अपने इतिहास को बचा के रखा। जातीय प्रमाण पत्र भर के नाम से बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, भर इज सिनोनिम्स राजभर, यानी भर को सिनोनिम्स पर्यायवाची मान लिया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट अब भर के नाम से भी बनती है, राजभर के नाम से भी बनती है, दोनों सिनोनिम्स मान लिया गया है। लेकिन पासियों की पासी के नाम से बनता है, कहीं कहीं ताड़माली के नाम से बनता है। और भर और पासी की कभी उपजाति नहीं रही और न तो पासी भर की उपजाति रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जो है लखनऊ में है और लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव राजभर तिराहा, जो कि इससे पूर्व में लाल बाग तिराहे के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के मूर्ति का भव्य जो है अनावरण 1993 ईस्वी में किया गया है। और हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी है जो कि राजभर समाज से बिलोंग करते हैं और इतिहासकार एम.बी. राजभर जी हैं, सैनिक दरोगा राय राजभर जी हैं, और भी जो है पवन राजभर और श्याम नारायण राजभर, और भी राजभर समाज के बहुत ही लोग हैं जो कि बुद्धिजीवी हैं। थोड़ा सा यहाँ का जो है इस समय इतिहास को लेकर काफ़ी खिंचातानी चल रही पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस मुद्दे पर चर्चा किया जाएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को भी। एम.बी. राजभर जी, जो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से तिराहा का नामकरण हुआ है, इससे पूर्व में लाल बाग तिराहे के नाम से जाना जाता था, तो आपके महापुरुष के नाम से तिराहे का नामकरण किया गया, कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद उस तत्कालीन सरकार को। और ये पहले इस क्षेत्र को लाल बाग तिराहे के नाम से जानते थे। सरकार से काफी लिखा पढ़ी किया गया और सरकार ने हमारी बात से कन्विंस होकर के इस तिराहे का नाम राजा सुहेलदेव राजभर तिराहा रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतिहास में ये दर्ज हो गया कि महाराजा सुहेलदेव तिराहा लखनऊ में भी है। और एक चीज़ हमने देखा है कि आपके जो है राजभर समाज के समाजवादी पार्टी से रमाशंकर विद्यार्थी जी, जो कि भी हाल ही में मतलब 1-2-3 दिन पहले एक बयान देते हैं खुल के, खासकर उस समय जिस समय एक तो पासी समाज और राजभर समाज में पहले से इतिहास को लेकर विवाद चल रहा था, फिर बीच में संजय यदुवंशी कूद पड़े, कंट्रोवर्सी किए, विवादित गाना लाए, और बीच में जो है ये बोले सोशल मीडिया पे आके कि इस गाने को, ऐसे किसी गाने को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जो दो समाज को आपस में लड़वाता है। लेकिन होता क्या है, एक हफ्ते बाद जो है गाना आता है, गाना ट्रेंडिंग में जाता है, नंबर 1 नंबर 2 पे चलता है, और उसके ठीक बात वो मामला ठंडा भी नहीं होता है, तो आपके जो है रमाशंकर विद्यार्थी जी साफ शब्दों में मीडिया के सामने आके बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ कि राजभर और पासी एक ही। राजभर और पासी एक ही है कि भर और पासी एक क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? रमाशंकर विद्यार्थी जी इस समय एमपी हैं समाजवादी पार्टी से। संजय यादव ने जो कहा, गाना बनाया, वो समाज पार्टी के डायरेक्शन पे बनाया। इसके बाद जब उनको काफ़ी लताड़ना पड़ी तो रमाशंकर विद्यार्थी बीच में आ गए, क्योंकि सपा के लोग एक कंट्रोवर्सी रचते रहते हैं, और रमाशंकर विद्यार्थी कूद पड़े और उन्होंने कहा भर पासी एक होते हैं। भर पासी अगर एक होते हैं तो पासी तो अछूत हैं, भर भी अछूत हैं क्या।
और अपने सलेमपुर लोकसभा सीट पर जितने भी राजभर हैं उनको यह याद रखना चाहिए कि पहले पूछे कि रमाशंकर विद्यार्थी पासी हैं कि राजभर हैं। अगर राजभर हैं तभी उनको वोट दें, अगर पासी हैं तो उनको वोट कतई न दिया जाए, क्योंकि जात का मसला उन्होंने उठाया है और दोनों एक ही नहीं है। जात एक सच्चाई है, भर की एक राजभर की एक पहचान है और पासियों की एक पहचान है। दोनों के रोटी बेटी का कहीं इतिहास में रिश्ता है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों एक हैं, यह कहना केवल भ्रामक है, राजनीतिक स्टंट है और इसका हम उचित फ्रंट पर पुरजोर तरीके से रमाशंकर विद्यार्थी का जवाब देंगे और इसको सहने के लिए वो तैयार रहें। और 1 हफ्ते का समय दिया गया है, अगर इसका खंडन नहीं करते हैं तो रमाशंकर विद्यार्थी का पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाएंगे हम कि रमाशंकर विद्यार्थी डोलने न पाए कहीं आराम से। एक चीज हमने ये भी देखा है, पासी समाज के लोग और खासकर एक और वैश्य राजपूत जो हैं, लोग दावा करते हैं कि सुहेलदेव हमारे पूर्वज हैं। और क्या ऐसा संभव है? राजभर अलग कहता है कि हमारे पूर्वज है, पासी समाज का के लोग अलग कहते हैं, उसके बाद वैश्य राजपूत कहता है कि हमारे समाज के हैं। ठीक है, तो आखिर में हकीकत किसको माना जाए कि आखिर वाकई में कौन, मतलब किसके जो है पूर्वज हैं ये? देखिए, ऐसा है कि मैंने अपने इतिहास की किताब में लिखा है सम्राट सुहेलदेव भर में कि 1033-34 ईस्वी में गाजी मियाँ को महाराजा सुहेलदेव ने बहराइच में मारा और उस समय वैश्य राजपूतों की एंट्री भी बहराइच जिले में नहीं हुई थी। ये बैसवाड़ा में रहते थे। बरियार शाह नामक एक वैश्य राजपूत था, वो फिरोज तुगलक के साथ में वहाँ से चला और आया जब तो बहराइच गया और सारी चीज़ें बताई और तब जा कर के नानपाड़ा में 2-4 घर ला करके वैश्य राजपूतों का बसाया। नहीं तो बहराइच जिले में कहीं भी वैश्य उस समय थे ही नहीं, तो महाराजा सुहेलदेव वैश्य कैसे हो जाएंगे? ठीक है, दूसरी बात लेकिन एक बात सवाल तो ये भी बनता है ना कि मान लीजिए आखिर राजा एक, लोग उसको अपने समाज से जोड़ने में पता नहीं कितने समाज, अनगिनत समाज जो है जोड़ने में लगे हुए हैं, तो क्या जैसे भर अपने आप को बताता कि हमारे पूर्वज था इन लोगों को, तो ये इसको थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए कि वाकई में थे किसके? ये थोड़ा इन लोगों को ये समझना चाहिए कि 1000 वर्षों से महाराजा सुहेलदेव को न तो पासियों ने कभी याद किया और न तो वैश्यों ने याद किया। अब जब इतिहास 1990 के दशक में खोजा गया और इसको प्रकाश में लाया गया, ब्रिटिश लाइब्रेरी से मंगा करके महाराजा सुहेलदेव का फोटो जारी किया गया, तब जा कर के ये लोग खड़े हुए हैं और केवल ये विवादित बनने का, उनके इतिहास को विवादित बनाने का एक तरीके का बहुत भयंकर षड्यंत्र है। किसी को टाइटल ऐसे बदल नहीं सकते हैं, उनकी जो ओरिजिनल टाइटल है वही रहेगी। अच्छा, मान लीजिए आपके कहने के मुताबिक जब जैसे इन लोगों को क्रिमिनल एक्ट में डाला गया, तो ये जो है अपने जातियाँ बदलने लगे, पासी समाज में गए, मुसलमान समाज में गए, मुस्लिम समाज में गए, और भी अदर जातियों के समाज में। इस 1200 इतिहास में आप देखेंगे जी, तो 1226 और 1246 2 ईस्वी में भरों को कत्लेआम घोषित किया गया था। न तो पासियों को किया गया था, न तो वैश्य राजपूतों किया गया था। वैश्य राजपूत तो उसमें मुगलों के और मुसलमानों के तलवे चाटते थे। पासी जहाँ तक सवाल है, पासी उस समय कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जब इतना बड़ा कत्लेआम घोषित हुआ नासिरुद्दीन शाह के माध्यम से, तब हमारे समाज के लोग इधर उधर भागने लगे, क्योंकि सत्ता छीन गई, हमारी पराजय हुई। तब लोग विभिन्न जगह भागने लगे, ज़्यादातर जंगल में चले गए, उस जंगल काफ़ी होते थे। और कुछ लोग जो भाग नहीं पाए, वो यहाँ के जो निवासी है उनके घरों में जाके शरण लिया, उन लोगों ने शरण दिया। अगर पासी के घर में चले गए तो जब वहाँ की उनकी खोज होने लगी तो पता चला कि ये तो पासी हैं, ये भर नहीं है। तो किसी तरह से उनकी जान बची। कोई ठाकुर के घर में चला गया राजभर, तो ठाकुर लोग बचाने के लिए उस राजभर को कहा ये ठाकुर है, ये भर नहीं है। किसी मुसलमान के घर में चला गया तो भी उसने बचाया कि ये मुसलमान है, भर नहीं है। तब जाकर के उनकी जान बची। थोड़े समय के बाद वहीं शरण ले लिए
और धीरे धीरे वो इसी जात में वो विलीन हो गए। तो ये प्रश्न उठता है कि जो शेष बचे हुए राजभर थे वो जंगलों में जो भाग गए उधर उधर किसी तरह से, उन लोगों ने सलवार पहनना मंजूर नहीं किया लेकिन तलवार चलाना मंजूर किया। उनको उनकी जात तो नहीं बदली, वो तो मुख्य रूप से अपने जात की रक्षा के आपके लिए कहने के मुताबिक कि हर समाज के लोग पासी समाज में भी गए, मुसलमानों में भी गए, उसके बाद बैस में भी गए, ठाकुरों में भी लेकिन गए। शर्त ये है कि अपना जान बचाने के लिए उस समय जो जातियां बदले हैं, हाँ। तो ये जरूरी नहीं है कि उसी जाति के हो जाएं। हाँ। और जो बचे शेष हैं, अगर उन्होंने अपना तलवार के नोक पे तलवार नहीं पहना तो उनका जो टाइटल है, जो अपने टाइटल के पीछे मरे, हाँ। उनकी जाति जो है उस जाति में थोड़ी नहीं बदलेगी। कहने का मतलब आपके यही है। हाँ, बिल्कुल नहीं बदलेगी, हमारी जात वही रहेगी और वो जात कभी विनष्ट नहीं हुई है। धीरे धीरे अब हम सबको खोज रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, हमारा इतना ब्राइट हिस्ट्री है। अब उसी में बीच में ये लोग, क्योंकि एक अगर कोई राजभर पासी बन गया तो पूरा समाज तो कभी पासी हो नहीं सकता। एक अगर ठाकुर बन गया तो पूरा राजभर ठाकुर नहीं हो गया। एक अगर मुसलमान बन गया तो पूरा राजभर मुसलमान नहीं बन गया। आज भी राजभर है और उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है। जो चला गया उसमें हो गया, उसकी बात छोड़िए। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं वो अपने को राजभर लिखते हैं, राजभर है। हम गर्व करते हैं कि उन्होंने अपना इतिहास, अपनी आइडेंटिटी को छिपाया नहीं और जंगल में भले चल गए, सब कुछ उनका चला गया, धन जन जंगल जमीन सब कुछ चली गई, धन चला गया, लेकिन अपनी अस्मिता को बचा के रखा, अपने इतिहास को बचा के रखा। आज जो विकृत करने का काम हो रहा है वो हम विकृत कभी नहीं होने अच्छा, देंगे। एक चीज ये बताइए, जैसे पासी समाज कहता है कि हमारी उपजाति उस अखाए जो है भर समाज से है और भर जो है असली भर नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि राजभरों का सर्टिफिकेट, जातिगत जो जाति सर्टिफिकेट बनता है भर के नाम से बनता है, और पासियों का किस नाम से बनता है, थोड़ा सही है। पासी जो है भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 341 के अंतर्गत 80 में आती है, यानी शेड्यूल कास्ट में आती है, और भर 340 के अंतर्गत अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। दोनों का डिफरेंस है, भारतीय संविधान कहता है ये। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र किस नाम से बनता है? जातीय प्रमाण पत्र भर के नाम से बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, भर इज सिनोनिम्स राजभर, यानी भर को सिनोनिम्स पर्यायवाची मान लिया गया है, जिसमें सर्टिफिकेट अब भर के नाम से भी बनती है, राजभर के नाम से भी बनती है, दोनों सिनोनिम्स मान लिया गया है। लेकिन पासियों की पासी के नाम से बनता है, कहीं कहीं ताड़माली के नाम से बनता है, और भर और पासी की कभी उपजाति नहीं रही और न तो पासी भर की उपजाति रही है। इनका कोई उपजाति से संबंध नहीं है। डीसी वैली ने 1871 के सेंसस में 153 उपजाति राजभरों की बताई है, जिसमें पासी नाम बिल्कुल नहीं दिया गया है। दूर दूर तक का कहीं का इनका उपजाति से संबंध नहीं है। दरोगा राय जी हैं, क्या कहना है? दरोगा राय राजभर लखनऊ महानगर अध्यक्ष, सारी जनता को बताया, स्पष्ट रूप से लिखा गया महाराजा सुहेलदेव राजभर। तो हम लोग पुरानी ही इस चीजों को मांग कर रहे हैं, और ये अभी 30 सालों से राजभर नाम चल रहा था, अभी 3-4 साल 5 साल से ये लोग टाइटल हटा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? तो दिन लोग बद्धा का भी हटाओ, सबका टाइटल हटाओ। महाराजा सुहेलदेव राजभर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।